कैसे हो भाई? कैसी हो बहन? कितना घंटा काम किया? बहुत काम किया। बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर काम नहीं किया तो अच्छा लगवाओ ना हमको थोड़ा सा। कभी ये नहीं हो सकता हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर लो ज़िंदगी में? इतनी सारी एडवाइस, इतना सारा कुछ बात करी, कभी नहीं होता कि भाई आओ पलट के ना कुछ दें? 3 घंटा 4 घंटा अपनी ज़िंदगी अपने लिए कुछ काम कर लेते, हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में जब देखो, जब भी नेक्स्ट वीडियो क्लिक करो, काम करना। और फिर जब शक्ल देखो तो होना चाहिए भाई काम किया। कमेंट में लिखना। एक एक करके हम जाते हैं, बहुत ही जल्दी जाते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये वीडियो लंबा हो गया यार, ज़्यादा में मज़ा नहीं आ रहा देखने में। ऐसा नहीं होगा, बहुत ही तेज बहुत ही स्पीड में जाएंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, दौड़ने को तैयार हो? चप्पल पहन ली है? चप्पल पहन के दौड़ोगे? साले चप्पल पहन के दौड़ते हैं। ठीक है, पहला इमोशन हम क्या फील करते हैं? कोई चीज़ हुई, आई एम एंग्री, मुझे गुस्सा आ गया। दूसरा, मैं गुस्सा हुआ, मैंने इमोशनली इक्विप्ड ही नहीं हूं उस एंगर के साथ क्या करना है उसको लेके। तीसरा, आई एम क्वाइट प्राउड अबाउट बीइंग अब्यूजिव एंड लाउड एंड इवन वायलेंट व्हेन आई एम एंग्री बिकॉज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेंटिंग आउट एंगर जो मैंने विटनेस किए थे अपनी लाइफ में थ्रू मूवीज, टीवी शोज, हाइपर मैस्कुलिन कैरेक्टर्स, कभी कभी सोसाइटी में भी, अपने दोस्तों में भी, अपने जो बड़े भैया थे, आपने देखा अपने छोटे में कि अरे भैया को गुस्सा हो गया, भैया ने सीधा चढ़ दिया। भाड़ में के कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिताजी स्कूटर से जा रहे थे, कोई इंसान कार से जा रहा था, उसने सीधे कार कहीं छू गई, गलती से निक हो गया कुछ भी, ठीक है, वो उतरा, उसने सीधे चढ़ दिया। हम क्या देखते हैं? एक सोचना, 5 सेकंड के लिए अपने आप को एक सिंगल यूनिट की तरह सोचे। सोसाइटी में जो परसिस्ट कर रहा है या सर्वाइव कर रहा है वो क्या ऑब्जर्व करता है? बच्चा देख रहा है। बच्चा जो देख रहा है वो उसी का ये एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट बनता है। याद रखना जिंदगी में, यू बिकम द एनवायरनमेंट। गुस्से का एग्जीक्यूशन कितना कूल था ये जो मेरे दोस्त हैं 3-4, उनको जब गुस्सा आता है ये देखते नहीं है। जब हम छोटे थे भाई, हम स्टोरी सुनते थे, भाई गुस्सा आया, उसने उठाई रॉड फोड़ दिया सर, उसने गुम्मा उठाया, अद्दा उठाया, ईंट उठाई, ये उठाया, पत्थर उठाया, मार दिया। सोचना नहीं है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर की। दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, नाउ आई रियलाइज इट। बट सोचना नहीं है। रोड पे बड़े बड़े लोगों को देखा है हमने, लड़ाई होते हुए, माँ भी गाली वगैरह, थप्पड़ मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं रोड पे। स्ट्रेंजर हैं जो कि सिंपली बात करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि जो हो गया वो तो हो गया ना, अब उसको रिजॉल्व करो। घूंसे मार के कौन सा हो जाएगा कि घूंसा पड़ेगा, इंसान कहेगा आई डिजर्व दैट, यस यू आर राइट, आई एम सॉरी, मैंने आपके स्कूटर को छुड़ा, आपने घूंसा मारा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आई नीडेड दैट। आप बताइए कितना पेमेंट है इसका? मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैकेनिक के साथ। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपका घूंसे ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा करिए, आपको मेरे घर आइए, मैं आपको चाय भी पिलाता हूँ। आप मेरे मेंटोर हैं आज से, ये तो कभी नहीं होने वाला ना। आई एम क्वाइट प्राउड अबाउट बीइंग अब्यूसिव एंड लाउड एंड इवन वायलेंट। ये सीख हम ले लेते हैं जब एनवायरनमेंट में छोटे से हम ये देख रहे होते हैं। उसके बाद, आई हैव रेयरली वॉच्ड एंगर बीइंग इमोशनली डेल्ट विद और मैनेज्ड इन एनी मूवी बाय माई सो कॉल्ड हीरोज दैट आई कुड हैव यूज्ड एंड कॉपीड। यानी कि एंगर मैनेज को एक बहुत ही अच्छे, होलसम, प्रोडक्टिव एंड हेल्थी स्टाइल में होते हुए रेयरली हमने मूवीज़ में देखा है। जब हम मूवी देखने जाते हैं और हम हीरो को देखने जा रहे हैं, हीरो, ये प्रॉब्लम क्या होती है जब हम एंगर मैनेजमेंट को देखते हैं आई फॉर एन आई, तो हम ये सीख लेते हैं कि एंगर, हेट इज रीजनेबल। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, इन बहुत ही छोटे सर्कमस्टांसेस में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम काइंड ऑफ हेट को रीजनेबल बनाने की लेसन्स ले रहे हैं। हमें चाइल्डहुड में और स्कूल में एक्सट्रीम इमोशंस सच एज एंगर, अग्रेशन, सैडनेस, इन सबको साथ एक बहुत ही बेसिक वे में हेल्थी मैकेनिज्म्स सिखाने चाहिए कि अगर आपको कभी एकदम से ब्रैश एंगर हो, नीजर्क एंगर जैसे मैं कहूँगा, टकरा गया फिर, तो आप कहो कि अरे इट्स ओके यार, अरे नहीं, अगर दूसरा वाला गुस्सा भी हो रहा है कि अरे भाई कुछ नहीं होता यार, मानो नहीं मानो, वो सामने वाला तुम्हारे सामने अगर तुम ऐसे कर दोगे ना, वो एक्ट नहीं करेगा कि ओ शिट मुझे थोड़ा सा कंपोजर में आना है या कंपोज करना है अपने आप को, वो एकदम से भाग जाएगा आपसे, वो कहेगा हाँ निकल लेगा, क्योंकि एक सेकंड में वो अपने बच्चे मोड में ना शेम फील करता है। वो करता है ओ शिट हम दोनों एक ही सेम ट्रेजेक्टरी में है ही नहीं, और ये मेरे को एक एडल्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और मैं तो अभी बच्चा हूँ, तो कहता है और शिट यहाँ से भागो, तो कहेगा हाँ। हमें सिखाया ही नहीं जाता घर में भी कि भैया एंगर को, इन सारी चीज़ों को शॉर्ट फ्यूज जैसे कहते हैं कि इसका फ्यूज बहुत शॉर्ट है, गुस्सा इसको ऐसे आता है। अबे तो सिखाओ ना रिजॉल्व करना, फेस करना, कन्फ्रंट करना, डील करना। सिर्फ देख के खुश हो गए
ना नोच देती है, ये छोटी सी है, नोच देती है। अबे सिखाओ इसको कि ताकि नोचे ना लोगों को। इट्स वेरी, इट्स नॉट प्रोडक्टिव लॉन्ग टर्म में, राइट? इट्स नॉट हेल्पफुल। आगे, लैशिंग आउट, abusing, being manly, dominating, losing control is romantic, almost fetishized as an impulsive, manly thing that manly heroes did or do in movies. हीरो को कभी कोई रिगार्ड नहीं होता सोसाइटल पीस का, सोसाइटल काम का। हीरो जब विजिलेंटिज्म करता भी है, हमारी मूवीज की बात करूँ मैं, बॉलीवुड में, जैसे आई यू लव द फकिंग हीरो, तो मैं चीज़ दिखाना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी की धज्जियां उड़ा देता है, वो पब्लिक पीस की धज्जियां उड़ा देता है, वो पब्लिक ट्रैफिक की धज्जियां उड़ा देता है, वो पूरे सराउंडिंग में जो भी लोग अपने काम कर रहे थे, जैसे किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी को चोट लग गई है, किसी को बहुत तेज घर पे चीज़ें लेके जानी है, इंग्रीडियंट्स हैं, उसको खाना बनाना है, घर पे मेहमान आए हैं, उसको कोई रिगार्ड्स नहीं है अपनी सराउंडिंग की। हर चीज़ को लॉजिकली सोचना। हम हीरोज को दिखाते हैं कि पूरे यूनिवर्स एक्चुअली में इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और हम मूवी को देखते भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो हमें लगता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सब एक्स्ट्राज हैं, ये सब तो भीड़ है। बट तुम अगर एक ढंग से देखो, रियल लाइफ में हर इंसान की अपनी लाइफ की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी तुम्हारी है। उनके दिन की उतनी इंपॉर्टेंस है, उनके टाइम की उतनी इंपॉर्टेंस है, उनको जो करना है उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई इंसान रोड के बीच में अपने गुस्से की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम करके बैठा हुआ है, तुम एक्चुअली में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रियल लाइफ इंपैक्ट ला रहे हो। बट हमें ये लगता है ना कि ओ ये कितना कूल चीज़ है। अब हम इन सब चीज़ों को बिना सोचे समझे क्या करते हैं, सबकॉन्शियसली अपने बिहेवियर में पार्ट बनाते रहते हैं। तो हम जिंदगी में कभी जो चीज़ें नहीं सीखते वो ये है कि भाई अपने एंगर को एक्सप्रेस कैसे करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम एंगर को गलत तरीकों से फ्लरिश करना ज़रूर सीख लेते हैं, और वो ये होता है जब आप गुस्सा आता है, एंड सेकंड स्टेप आपको जो हो जाता है कि हेट इज रीजनेबल, जस्टिफाइड है, क्यों नहीं करूंगा, नफरत आ रही है मुझको, नहीं। समझदारी, सोच समझ, आपके अराउंड दुनिया रिवॉल्व नहीं कर रही। जब आप एक बदतमीज इंसान की तरह एक घिनौनी चीज़ किसी इंसान को लिखते हो, तो वो इंसान भीड़ नहीं है मूवी में, और आप पिक्चर के हीरो नहीं हैं। वो जो पढ़ रहा है वो उसको एक्चुअल में वर्ड बाय वर्ड फील कर रहा है, एंड तुम बैठ के एक रियल इंसान को बेमतलब में बुली कर रहे हो एंड पुश कर रहे हो, एंड यू एंजॉय इट बिकॉज यू नो आई एम एंग्री, therefore hate is reasonable and I'm not emotionally equipped to handle my anger at all and I'm quite proud about being abusive and loud। क्योंकि भाई हमें मूवीज में देखा है वो हे कॉलोनी से लेके बचपन से लेके सब कुछ चीज़ों में this is the styles that I've learned। this is my video bro। I hope आपको मजा आया, I hope आप कुछ चीज़ें सीखे हों, I hope आप कुछ चीज़ें सोचे हों। चैनल को कस के सब्सक्राइब बटन पे मार दो लात कैसे मारते हैं, वो आपका जो माउस है जो भी होता है ना, वो जो आता है एरो, उस पर क्लिक कर दो, लात पड़ गई, पेट पे लात पड़ गई, फिर तुम कहो ये हेट थी, रीजनेबल हेट। सब्सक्राइब बटन पे कॉपरेशन यूट्यूब के, हम नहीं झुकने वाले यूट्यूब, साले सब्सक्राइब बटन दिखाते हैं हमको, लाल को ग्रे कर देंगे हम एक मुक्का मार के, कर दो, ठीक है।